मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। कल भी हम लोगों ने बधाई दी है। पूरा सप्ताह आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज 18 तारीख से अब मलमास मेला की शुरुआत हो गई और जो मलमास मेला राजगीर, जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत पौराणिक जगह है, उन्हीं जगहों पर आज से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बारे में यह अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही आ जा करके आवास करते हैं और उसी को ध्यान में रख करके लोग वहां जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमेशा। इस बार तो खैर ये जो पीरियड है कोरोना वायरस के चलते उस तरह से लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर जो एक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते रहे हैं, कुंड में स्नान करते रहे हैं और वहां पर का एक बैतरनी पार करने का है कि अगर बैतरनी पार कर जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक अवधारणा शुरू से चल रही है, तो आज तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो इस अवसर पर आज इस रेलवे का कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं और रेल मंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी कर दिया। आज जो कोसी महासेतु का उद्घाटन हो रहा है, उन्होंने खुद भी बताया, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझको रेल मंत्री बनाया हुआ था, तो उसी समय ये कोसी महासेतु का उन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कोसी महासेतु का जो शिलान्यास हुआ, उसके पहले जो कोसी महासेतु का बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ अप्रोच बनाने के लिए जो सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मुझको कितनी बार वहां जा करके हमने दोनों तरफ ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की और अंत में कहाँ अलाइनमेंट होगा रेलवे के अधिकारियों को लेकर जाते थे, वो तय हुआ और अंतोगत्वा श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया और वो 6 जून 2003 को आए थे और वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे कि आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर आए थे और जब उनके साथ हम जा रहे थे तो उनको हमने आग्रह किया था, चूंकि हम मिथिला के लोगों की इस भावना को जानते रहे, लोग बोलते रहे हैं कि भाई मैथिली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो बताया। और वहां भी गए तो वहां पर भी लोगों ने मांग किया और उसी दिन उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया था मैथिली भाषा के लिए। तो एक विशेष दिन था और आज उसके लिए जो कुछ भी जो बनाया गया था अलाइनमेंट, तो उसी के बगल में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो उसका भी अलाइनमेंट वही उसी के जो तय किया गया था कोसी का ब्रिज, उसी के पास उसका भी अलाइनमेंट फाइनली तय हुआ। वो तो पहले बन गया, लेकिन अब इसका कोसी का ब्रिज, और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर 12 अगस्त 2018 को पटना। तो जब से हम रेल मंत्री रहे उसके बाद हम रेलवे के कोई कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन्होंने ही मुझको अवसर दिया था 2018 में बुला करके कि हम इनके कार्यक्रम में गए और आज भी इन्होंने अवसर दिया है कि आज भी यहाँ आने का मौका मिले। तो रेलवे के साथ तो एक भावनात्मक लगाव भी हम लोगों का है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और उस दिन भी इन्होंने इनसे बातचीत हुई थी तो कहा कि नहीं तेजी से काम हो जाएगा, तो आज कम से कम काम हो गया और आज उसका उद्घाटन, उसका अप्रोच भी अधिकांश हिस्सा बन गया, थोड़ा सा पर काम चल रहा वो हो गया, ये सबसे खुशी की बात है। और दूसरा कार्य, जो कई चीजों का उद्घाटन शिलान्यास सबकी चर्चा कर दी गई है, दूसरे के बारे में हम बता देना चाहते हैं। हाजीपुर से वैशाली तक का जो रेल लाइन बना है, तो ये हाजीपुर से सुगौली तक के रेल लाइन के निर्माण का हुआ। सुगौली भी ऐतिहासिक जगह है, सुगौली में ही भारत और नेपाल के बीच में बातचीत हुई थी, तो वो सुगौली तक हाजीपुर को जोड़ने के लिए श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में इसका निर्णय लिया गया इस रेलवे लाइन का, और वही आए थे इसका शिलान्यास करने 10 फरवरी 2004 में, और वही वैशाली से ही इसका इन्होंने किया गया, उसका इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज एक हिस्सा तो पहले हुआ था और आज वैशाली तक हो गया, खुशी की बात है। और हम तो रेल मंत्री से ही आग्रह करेंगे कि इसको आगे सुपौल तक पहुंचाने वाला भी काम हो जाए। ये भी श्रद्धेय अटल जी के ही नेतृत्व में हुआ और उन्होंने इसका शिलान्यास किया, तो आज आने का मौका मिला, आज आपके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात है।
उसी तरह से जो आज आप लोगों ने बख्तियारपुर के पास जो एक नया किया है और वो बाढ़ तक का, तो उसकी कहानी हम सिर्फ संक्षेप में बता देना चाहते हैं। ये जो बाढ़ में एनटीपीसी का बना पावर प्लांट बनने का निर्णय हुआ, उसके पीछे जान लीजिए हम लोगों के साथ श्रद्धेय अटल जी की सरकार में पीआर कुमार मंगलम मंत्री थे और वो मंत्री थे ऊर्जा मंत्री। जब हम रेल मंत्री थे, 18 की बात है, तो उसी समय 1998 में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने मुझसे कई अपने तमिलनाडु का और अपने इलाके के रेल के बारे में चर्चा की, उनकी एक एक बात को हमने कहा कि जरूर होगा, सब करा दिया। उसके बाद एक दिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही बाहर उन्होंने कहा कि भाई आप अपने क्षेत्र का एक जगह बता दीजिए, आपके कंस्टिट्यूएंसी में हम पावर प्लांट लगाएंगे, अब बड़ा पावर प्लांट लगाएंगे, 616:3 का लगाएंगे। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि भाई उस समय तो नियम बना हुआ था कि जो कोल एरिया है वहीं पर ये पावर प्लांट लगेगा, और उससे तो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, ये कह रहे हैं पावर प्लांट लगेगा। मुझको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। और बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि आप बताइए एरिया। हमने बता दिया कि पटना के 20 किलोमीटर पूरब से लेकर के आगे 80-90 किलोमीटर में वो देख लें, एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ रोड है, और रोड के ठीक बगल में उत्तर साइड में गंगा नदी है। तो देख लें जहां पर उनको उचित लगे। उन्होंने ही सिलेक्ट किया हुआ बाढ़ पंडारक के बीच में वो जगह, चूंकि रेलवे लाइन और रोड के बीच में काफी गैप था, वो जगह का सिलेक्शन हुआ। और जब इसका तय हुआ, इसका भी आकर के शिलान्यास श्रद्धेय अटल जी ने 1999 में किया था, ये मार्च 1999 में किया था इसका उन्होंने शिलान्यास वहां पर उसका। और जब उसका हुआ तो उसी समय बना कि भाई बाढ़ से इसका लिंक बनना चाहिए कोल पॉइंट से हजारीबाग के आसपास। उसी समय ये पूरा का पूरा रेलवे का कंसेप्ट बना। और ये जो रेल लाइन अभी राजगीर और बख्तियारपुर के बीच में था, तो लेफ्ट की तरफ वहां से राजगीर से आने में बख्तियारपुर जाता है, तो राइट साइड में सोचा गया कि इसका बने और बाढ़ तक का रेल लाइन बन जाए, ताकि वहां पर सुविधा, जिसका अभी उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया। और ये जो पूरा का पूरा हो गया हजारीबाग कोयला खदान के पास से कोडरमा, तिलैया, राजगीर, बख्तियारपुर बाढ़, ये भी सैंक्शन हुआ और इसमें भी काफी काम हो चुका है। लेकिन अभी यही हम आग्रह करेंगे कि इसमें जो जुरही खुराडी सेक्शन में 4 सुरंग बनना बाकी है, तो जल्दी बन जाएगा। तभी वहां से इसका कोल का सारा ट्रेन आता रहेगा और इससे लोगों को कोयला पहुंचाने में वहां सहूलियत होगी, कम से कम समय में वहां पर कोयला पहुंचेगा। इसलिए हम तो ये भी आग्रह करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है, 98 में ये बात हुआ, वहां बना, और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा है। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था, उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। और आज जो आपने उद्घाटन किया है फतुहा इस्लामपुर रेलखंड का, उसको आगे जो बढ़ाए हैं आप लोग, ये इस्लामपुर वाले को लाइन को नटेसर तक, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि फतुहा से इस्लामपुर का पहले छोटी लाइन थी, वो एक बार बाढ़ में समाप्त हो गई थी। लोगों की इच्छा थी बने, तो हम लोगों ने इसको रेल मंत्रालय से तय कर दिया और अंत में फतुहा से हम लोगों ने इस्लामपुर तक का रेल लाइन बनवा दिया। और जब उसका उद्घाटन हुआ, इतनी लोगों को खुशी हुई थी। और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि जो चूंकि पटना से गया हम लोग जो जाते हैं, उसका सबसे पुराना जो रोड था वो फतुहा इस्लामपुर होते ही गया जाता था। तो जब फतुहा और इस्लामपुर रेलवे लाइन बन गया, तब हमारे मन में ये बात आई कि रोड है अगर इस्लामपुर से गया तक, तो रेल भी लाइन होना चाहिए। और उसी को रेल लाइन बनाने के लिए ही जो रास्ता तय किया गया, आज उसी का नटेसर तक का काम पूरा हो गया। अब
फतुहा, इस्लामपुर, नटेसर होते हुए गया पहुंचने का, क्योंकि राजगीर से तो आगे हम लोग नटेसर से आगे तक का तिलैया तक का काम करवा चुके हैं पहले से। तो अब बहुत अच्छा है। और इस तरह का जो आज हो रहा है, कितनी हम लोगों को इस सबसे खुशी है। और इसके अलावे बहुत सारा काम आज करवाया गया है, बहुत सारी योजनाओं को पूरा किया गया है। लेकिन मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि ये सब काम तेजी से हो रहा है। हम तो अब एक ही आग्रह करेंगे जो हम 12 अगस्त 2018 को माननीय रेल मंत्री जी से हम अनुरोध कर चुके थे कि एक लाइन, और इसका उद्घाटन एक हिसाब कर चुके हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, यानी जो दनियावा से बिहार शरीफ तक का उद्घाटन कराया जा चुका है। लेकिन उसी को हम लोगों के समय में तय हुआ था, नेवरा से दनियावा, बिहार शरीफ, बरबीघा, शेखपुरा। और ये लाइन था कि ये जो खंड है, ये पूरा का पूरा, ये पीयूष गोयल से जैसे अनुरोध किया था, ये किऊल से दानापुर आने का जो रास्ता, एक तीसरा रास्ता बनाया गया। और जो अभी किऊल से दानापुर की दूरी है, उससे 9 किलोमीटर कम है। और इतना ज्यादा अब मतलब कि मालगाड़ियों का आवागमन होता था। तो हुआ कि अगर ये रेल लाइन बन जाएगा तो बहुत ज्यादा उपयोगिता इसकी होगी। इसी दृष्टिकोण से इसको स्वीकृत किया गया उसी समय श्रद्धेय अटल जी के टाइम में। तो हम आग्रह करेंगे कि अब थोड़ा थोड़ा काम जो बचा हुआ है, इस काम को भी पूरा कर दीजिए। और एक बात अगर मेरा सुन लीजिएगा बिहार के लिए, तो हम तो रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जमालपुर मुंगेर में चलता था हम लोगों के टाइम। यूपीएससी से उसके एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था और वहां पढ़ते थे। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर जो उसमें पास करते थे और उनका नौकरी लग जाता था रेलवे में, वो उनका जो स्टाइल था, जो हम लोगों ने देखा कि ये सब जमालपुर और मुंगेर के पढ़े हुए हैं और वहां से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनमें कितना गौरव का भाव रहता था मन में। हम तो आग्रह करेंगे कि रुक गया है, इसको फिर से चालू करवा दीजिए। और चाहिए तो एक आध और बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिकल को भी बढ़ा दीजिए। इतना ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पुरानी चीज है। अगर आप इस बात को मानिएगा, हमने उस बार भी कहा था, आज भी हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि इस बात को भी देखिएगा। लेकिन ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जितना काम रेल मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और जो काम आपने अभी बताया कि जितनी राशि का हम खर्च कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि और बहुत तेजी से सारी योजनाओं का काम पूरा होगा। और इससे बिहार के लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन देश भर के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बिहार बीच में है और उससे आने जाने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, लोगों को सुविधा होगी। और रेलवे के द्वारा जो मदद किया गया, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। जिस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, हमारे मजदूर जो बाहर थे, उनको लाने के लिए जो इतनी बड़ी संख्या में आपने विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कराया, उससे बहुत बड़ी संख्या में करीब करीब 22-23 लाख की संख्या में हमारे बाहर से आए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रवासी कह रहे थे, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, इस देश में कोई प्रवासी नहीं है। देश पूरे देशवासियों का है। एक राज्य का कोई दूसरे राज्य में जाएगा तो प्रवासी नहीं है, ये तो अपने देश का वासी है। इसलिए खैर, लेकिन अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्य में गए काम करने के लिए, वहां फंस गए, तो वहां से आने में तो रेलवे ने सचमुच बहुत दिक्कत थी। अगर रेलगाड़ी नहीं चलवाते आप, तो इतनी दिक्कत थी। किस तरह से लोग आ रहे थे, कहीं कोई पैदल चल रहा था तो कोई किस प्रकार से चल रहा था, कितनी कठिनाई हो रही थी। तो मैं इसके लिए तो जरूर, आज जो कार्यक्रम रेल का हो रहा, तो मैं भी अपनी तरफ से भी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं भी इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने आज के लिए भी जो समय दिया है, इसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत